चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जेडीयू का मैंने जिक्र किया, उनके युवा चेहरा हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। मैंने एलजेपी का भी जिक्र किया, एलजेपीआर के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेठ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और अभी अभी इंडिया की बैठक भी खत्म हो गई है। कल क्या कुछ रणनीति है, उस बैठक में हिस्सा ले रहे थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं संजय सिंह, वो इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजय सिंह, क्या तैयारी की है इंडिया गठबंधन ने? सीधे आप उस बैठक से ही आ रहे हैं, अब यह तो साफ हो गया सरकार बिल लेकर आ रही है। देखिए संदीप भाई, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मीटिंग चल रही थी बीच में ही, क्योंकि आपके साथ ये डिबेट थी वफ पे, तो इसलिए मैं इस मीटिंग के लिए इस डिबेट के लिए आ गया। मीटिंग अभी जारी है, तो अंत में क्या वो फैसला लेंगे वो लोग, तो वो आधिकारिक जानकारी उसकी देंगे। लेकिन मैं जेपीसी का मेंबर था, इसलिए ये बताना चाहता हूं कि ये बिल पूरी तरह से इस देश का अमन शांति बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये बिल देश में जनता के जो बुनियादी मुद्दे, आवाज आ रही है आपको? जी जी संदीप जी, आपने कुछ पूछा? नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए, आप अपनी बात जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल पूरी तरीके से इस देश के अमन को, शांति को बिगाड़ने के लिए लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के उद्देश्य से लाया जा रहा है, और देश के गांव-गांव में, शहर शहर में विवाद और झगड़े भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कराएगी। और इसका मकसद और सिर्फ झगड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, किस बिना पर ये आप आरोप लगा रहे हैं? अगर वक्फ की, भाई वक्फ बोर्ड कोई फैसला ले, आपको समझाता हूं, उसकी अपील सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल में हो, अब हाई कोर्ट में भी हो जाए, सिविल कोर्ट में हो जाए, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें कौन सी बड़ी आफत है? अभी आपको एक एक चीज का मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो यह कि वक्फ में संशोधन के लिए, वक्फ कानूनों को सशक्त और मजबूत करने के लिए रहमान कमेटी के नेतृत्व में कई वर्षों तक चर्चा हुआ, संवाद हुआ, बातचीत हुई, और उस कमेटी ने 2011 में अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। उसके पहले उनकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो तैयार की वक्फ की संपत्तियों के संबंध में। और जो रिकमेंडेशंस थी, जो उनके कुछ सुझाव थे, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2009 में अपने मैनिफेस्टो में, बीजेपी का दोहरा चरित्र देखिए, अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि इन कंसल्टेशन विथ मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स टेक स्टेप्स टू रिमूव इनक्रोचमेंट्स फ्रॉम एंड अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर जो अवैध कब्जा किया गया है, उसको मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ, धार्मिक नेताओं के साथ बातचीत करके उसको हटाने का काम करेंगे। यह लिख रहे हैं अपने 2009 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसके बाद 13 में एक बिल आता है, इसी KR रहमान कमेटी के रिकमेंडेशंस, इनके सुझावों के आधार पर एक वक्फ संशोधन बिल आता है, जिसमें बहुत सारे सुझाव वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए, उसमें कैसे कुछ आमदनी हो सकती है, उसके लिए दिए गए। अब जब यह बिल आता है संदीप जी, तो इस बिल का सपोर्ट कौन करता है? मुख्तार अब्बास नकवी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, राज्यसभा में वो इसको सपोर्ट करते हैं। लोकसभा के अंदर इसको कौन सपोर्ट करता है? लोकसभा में इसको सपोर्ट करते हैं शहनवाज हुसैन जी। उनका पूरा लिखा हुआ है, आप चाहे आप सर्च कर सकते हैं क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने इस बिल के समर्थन में क्या क्या कहा। और सहमति से कांग्रेस और बीजेपी ने 2013 वक्फ संशोधन बिल पास कर लिया।